राहुल और नेहा की शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनकी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराना, साथ बैठकर चाय पीना और भविष्य के सपने देखना उनकी आदत थी। कुछ साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी आर्या ने जन्म लिया। उसके आने से घर में खुशियां भर गया, लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। राहुल अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि घर और परिवार के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता था। दूसरी तरफ नेहा पूरे दिन घर और बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। जहां पहले हर बात मुस्कुराकर होती थी, वहीं अब छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक दूसरे को समझने की जगह दोनों अपनी अपनी बात सही साबित करने में लग गए। एक दिन नेहा ने कहा, राहुल, हमें बैठकर अपनी समस्याओं पर बात करनी चाहिए। राहुल ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। यह सुनकर नेहा का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब वह राहुल की जिंदगी में पहले जैसी अहमियत नहीं रखती। दिन बीतते गए, झगड़े बढ़ते गए। अब घर में हंसी की जगह सन्नाटा रहने लगा। सबसे ज्यादा असर छोटी आर्या पर पड़ रहा था। वह अक्सर अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती और सोचती कि मम्मी पापा पहले जैसे क्यों नहीं रहे। एक शाम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में राहुल ने कह दिया, अब इस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर है। नेहा कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं भी अब और लड़ना नहीं चाहती। कुछ महीनों बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। अदालत में जज ने आखिरी बार पूछा, क्या आप दोनों अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहते हैं? दोनों ने चुपचाप नहीं में सिर हिला दिया। तलाक हो गया। नेहा अपनी बेटी के साथ किराए के छोटे से घर में रहने लगी। उसने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए मेहनत करती रही। राहुल भी अकेले अपने फ्लैट में रहने लगा। पहले उसे लगा था कि अकेले रहना आसान होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने लगा कि खाली घर कितना दर्द देता है। ऑफिस से लौटकर अब उसे कोई पूछने वाला नहीं था कि दिन कैसा रहा। एक दिन राहुल अपनी बेटी से मिलने गया। आर्या ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या मैं फिर से पहले की तरह आप दोनों के साथ नहीं रह सकती? उस सवाल ने राहुल का दिल तोड़ दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात राहुल बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। उसे समझ आया कि उसने काम को परिवार से ज्यादा महत्व दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर नेहा भी कई बार पुरानी यादों में खो जाती। उसे भी लगता कि अगर दोनों ने समय रहते एक दूसरे को समझने की कोशिश की होती तो शायद आज उनका परिवार बिखरता नहीं। समय बीतता गया। आर्या बड़ी होने लगी। उसे अपने माता पिता को कभी एक दूसरे की बुराई करते नहीं सुना। दोनों ने तय किया था कि बेटी के सामने वे हमेशा सम्मान से बात करेंगे। स्कूल के एक कार्यक्रम में आर्या को पुरस्कार मिला। मंच से उतरकर उसने सबसे पहले अपने माता पिता को गले लगा लिया। उस पल राहुल और नेहा की आंखों में नम हो गई। वे समझ गए कि रिश्ता चाहे खत्म हो गया हो, लेकिन माता पिता होने का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। कार्यक्रम के बाद राहुल ने नेहा से कहा, काश हमने एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश की होती। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं, उससे सीख तो मिलती है, लेकिन समय वापस नहीं आता। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान के साथ विदा कहा। उस दिन के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को दोबारा पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी बेटी के अच्छे माता पिता के रूप में निभाने का फैसला किया। वे हर जरूरी मौके पर साथ आते, बेटी की पढ़ाई और भविष्य के फैसले मिलकर लेते और उसे कभी यह महसूस नहीं होने देते कि उसके माता पिता अलग हो चुके हैं। आर्या ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा,
मेरी मम्मी पापा साथ नहीं रहते, लेकिन दोनों बहुत प्यार करते हैं। मैंने सीखा है कि केवल रिश्ते साथ रहने से नहीं, बल्कि सम्मान और भरोसे और जिम्मेदारी निभाने से मजबूत बनते हैं। यह पढ़कर नेहा की आंखों में आंसू आ गए और राहुल भी भावुक हो उठा। जिंदगी आगे बढ़ती रही, दोनों ने अपनी अपनी नई राह चुन ली, लेकिन उन्होंने अपने अतीत से एक सबसे बड़ी सीख ली। किसी भी रिश्ते को खत्म करने से पहले संवाद, समझ और धैर्य की हर संभव कोशिश करनी चाहिए।